बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ मज़ीद टर्म्स के बारे में एसोसिएशन के चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 15 है और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह और सिंबल्स वगैरह स्टडी कर रहे हैं। आज की जो पहली चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लासेस या क्लास फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर जो है वो क्या चीज़ होगा? द ऑर्डर ऑफ अ क्लास and class frequency is determined by number of attributes specifying the class. Order of a class show करेगा, represent करेगा या ऑर्डर ऑफ अ क्लास या क्लास फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम डिटरमिन कर पाएंगे? इस तरह से डिटरमिन कर पाएंगे कि हमें ये देखना होगा कि उस क्लास को कितने एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास स्पेसिफाइड बाय वन एट्रीब्यूट इज़ नोन एज क्लास ऑफ ऑर्डर वन। अगर जस्ट एक ही एट्रीब्यूट है तो हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये क्लास ऑफ ऑर्डर वन है। अगर क्लास स्पेसिफाई हुई है बाय टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू एट्रीब्यूट्स से, देन वी विल से दैट दिस इज़ क्लास ऑफ ऑर्डर टू। और इसी तरह से अगर क्लास स्पेसिफाई हुई है थ्री एट्रीब्यूट से तो हम कहेंगे दिस इज़ क्लास ऑफ ऑर्डर थ्री, एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास ए है तो जस्ट एक एट्रीब्यूट है, हम कहेंगे कि ये क्लास ए का ऑर्डर क्या है? वन है। ए बी में दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, ये क्लास ऑफ ऑर्डर टू है। ए बी सी में तीन एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, ये क्लास ऑफ ऑर्डर 3 है। सो ए बी सी आर कॉल्ड क्लासेस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। और ए को अगर इन ब्रैकेट करेंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर में देखा है, तो इसको क्या कहेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे ऑफ ऑर्डर वन। ए बी इन ब्रैकेट है तो हम क्या कहेंगे? इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं और इनक्लोज्ड है ब्रैकेट में क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर टू। ऐसे ही ये जो है ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ऑर्डर हो जाएगी या ऑफ ऑर्डर थ्री हो जाएगी। द टोटल हाँ, उसमें फिर मज़ीद जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से डिनोट किया करेंगे, इज़ टेकन एज क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। ये आप लोग याद रखें कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन में, उनका जो नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, और उसका ऑर्डर जो है वो ज़ीरो होगा बिकॉज इट स्पेसिफाइज नो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो n इज़ नॉट एनक्लोज इन ब्रैकेट। साथ साथ ये भी याद रखें कि n को ब्रैकेट में एनक्लोज नहीं किया जाता। इफ़ वी आर स्टडिंग ओनली वन एट्रीब्यूट a, then attribute A, the following frequencies with order will occur। तो ये frequencies जो हैं हमारे पास आएंगे। अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट है A तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी? उसकी थ्री फ्रीक्वेंसीज होंगी। एक तो टोटल होगा n, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर क्या होगा? ज़ीरो। और इसके अलावा ए फ्रीक्वेंसी होगी और अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, जिनको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया है, और इनका ऑर्डर क्या होगा? वन होगा, क्योंकि जस्ट वन एट्रीब्यूट को ये दोनों शो कर रही हैं। इफ़ वी आर कंसीडरिंग टू एट्रीब्यूट्स, अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, ए भी है और बी भी है, ए एंड बी, ऐसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी ब्लाइंड एंड डेफ वाली, तो उसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स थे। देयर फ्रीक्वेंसीज उनके और विद ऑर्डर्स क्या आ जाएंगी हमारे पास? टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास, और फिर उनका ऑर्डर क्या होगा? n जो है वो तो ऑर्डर ज़ीरो होगा। ठीक है, n का ऑर्डर जिस तरह हम पहले कह चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा? ज़ीरो। उसके अलावा ऑर्डर वन वाली हमारे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी? ए, अल्फ़ा, बी और बीटा। ऑर्डर टू में जिसमें दो एट्रीब्यूट्स आए हुए हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर टू, ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा।
फिर जो है इसको आसान तरीका जो है लिखने का हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि these observed frequencies can be expressed in the form of 2 cross 2 table as, अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट A है तो A एंड नॉट A की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, दूसरा एट्रीब्यूट B है उसको हम B एंड नॉट B की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, A अल्फा B बीटा। और टोटल जो है B का जो टोटल है वो इस कॉलम के टोटल में हम लोग आके टोटल करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को हम B इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में। बीटा जो है वो इसमें अपने इस कॉलम में आके टोटल होगा, A एट्रीब्यूट जो है वो रो वाइज टोटल में जाके टोटल होगा और अल्फा भी रो वाइज टोटल होगा। और ओवरऑल जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n के साथ। तो ए में जो है एट्रीब्यूट ए में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कि आपके पास ए बी और ए बीटा, ए तो दोनों में आएगा और ए के साथ बी और ए के साथ बीटा आएगा। तो इसको टोटल इन दोनों को ऐड कर लें ए बी और ए बीटा फ्रीक्वेंसीज को तो ये इक्वल हो जाती हैं ए के। इस तरह से अल्फ़ा जो है हमारे पास एट्रीब्यूट वो किन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी अल्फ़ा बी एंड अल्फ़ा बीटा को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इस तरह से बी और बीटा भी कर लेंगे। तो नोट कर लें कि n जो है वो a प्लस अल्फ़ा करें तब भी वो n के इक्वल होगा, ये यहाँ से a प्लस अल्फ़ा यहाँ से, ठीक है, a प्लस अल्फ़ा जो है यानी a एंड नॉट a जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको हम लोग ऐड कर लें तो वो किसके इक्वल होगा n के। इस तरह से b एंड बीटा की फ्रिक्वेंसी को ऐड करें तो वो भी n की इक्वल आएगी हमारे पास। a जो है वो फ्रिक्वेंसी हमारे पास a की ये कैसे आएगी हमारे पास, ये इन दोनों को ऐड करने से आएगी। अल्फ़ा की फ्रिक्वेंसी इन दोनों को ऐड करने से आएगी। बीटा की फ्रिक्वेंसी b की फ्रिक्वेंसी ए बी और अल्फ़ा b को ऐड करने से आएगी और बीटा की फ्रिक्वेंसी ए बीटा और अल्फ़ा बीटा को ऐड करने से हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। इफ़ वी आर कंसिडरिंग वन एट्रीब्यूट, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी आर कंसीडरिंग वन एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास हमने कंसीडर किया हुआ जस्ट वन एट्रीब्यूट तो हम टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज विल बी 3, दैट इज एन ए फ्रीक्वेंसी क्लास ए की फ्रीक्वेंसी और अल्फा की frequency. If we are considering two attributes a b then total number of class frequencies including n will be 3 raised to power 2 equals to 9, जिस तरह ये आपके सामने आई है। n है, a है, ए फ्रिक्वेंसी है, बी फ्रिक्वेंसी, अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी, बीटा फ्रिक्वेंसी, ए बी फ्रिक्वेंसी, अल्फ़ा बी फ्रिक्वेंसी, ए बीटा फ्रिक्वेंसी एंड अल्फ़ा बीटा फ्रिक्वेंसी है। दस इन जनरली हमारे पास क्या रूल होता है, जनरली हमारे पास रूल होता है कि फॉर के एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज वुड बी 3 रेज टू पावर के। बेसिक जो फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने का वो है 3 रेज टू पावर के। अगर एक एट्रीब्यूट है तो टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेगी 3 रेज टू पावर 1 विल बी इक्वल्स टू 3। अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 3 रेज टू पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 9, जैसे हम पीछे देख भी चुके हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यूज़ होगा फाइंडिंग आउट टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज के लिए। लास्ट चीज़ जो कि आज के लेक्चर की है वो है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हम किसे कहते हैं, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। हम एट्रीब्यूट से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें से वो फ्रीक्वेंसीज़ जिनका ऑर्डर हाईएस्ट होगा they will be called ultimate class frequencies. For example, if we are considering
टू एट्रीब्यूट्स, हमारे पास अगर टू एट्रीब्यूट्स हैं, द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज विल बी, तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज टू एट्रीब्यूट्स के केस में हम लोग देख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी, 9 होंगी। उनमें से अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कौन सी होंगी, हाईएस्ट ऑर्डर वाली, जैसे ए बी की, ए बीटा, अल्फा बी एंड अल्फा बीटा का। और इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज फॉर के एट्रीब्यूट्स इज 2 रेज टू पावर k, is 2 raised to power k, ठीक है। Thus in case of two attributes, number of ultimate class frequencies is 2 square equals to 4 आएगा, जैसे कि 2 square equals to 4, ये पीछे ये देखें, ये जैसे ये हमारे पास ये जो आया हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। टू एट्रीब्यूट्स के केस में ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गया, ठीक है। इसमें से इसका ऑर्डर ज़ीरो है एन का, एन का ऑर्डर ज़ीरो है, ए बी अल्फ़ा बीटा इनकी ऑर्डर 1 है, और ये जो हैं ये इनके हाईएस्ट ऑर्डर हैं, इनमें से 2 ऑर्डर वाली हैं सारी, तो ये चारों क्या कहलाएंगी, दे विल बी कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पास वो इस के साथ हमारे पास ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला लेक्चर इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे।